हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं, बहुत स्वस्थ हैं ना। चलिए, मैं भी आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे रहें, बहुत स्वस्थ होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी हमेशा भगवान से मनाता हूँ आप लोग मस्त रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है ना, क्योंकि स्वस्थ हैं तो सब कुछ है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं संदीप सर, और आज आपकी टॉपिक लेकर के आया हूँ वाटर एज ए रिसोर्स। ठीक है ना। क्या है टॉपिक आज की? वाटर एज ए रिसोर्स। इसके पहले हमने स्टेट ऑफ मैटर, सल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है ना। तो कृपया अगर नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। सबसे पहली बात आप लोगों को हम ये समझाना चाहेंगे कि जो आप थंबनेल देखते हैं कि वाटर एज ए रिसोर्स है, ये तो हम जानते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, उसको देखिए। ठीक है ना। क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं। तो प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप सारे लोग ना देखिए, और देख करके खूब अच्छी तरह से बेहतर, यही काम आने वाला है, आने वाले टाइम में यही काम आएगा। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट किए हुए बिना हम लोग शुरू करते हैं अब वाटर एज ए रिसोर्स। ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारी वीडियो देख रहा है ना, वो सबसे पहले बताए कि रिसोर्स क्या होता है। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। वाटर रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है? पहले तो ये बताइए रिसोर्स क्या होता है। नहीं पता है ना। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को बहुत हल्का में मत लीजिएगा। तो ऐसी चीजें जिनका हम यूज करते हैं वो रिसोर्स कहलाता है। समझ में आया? अब आप कहेंगे अरे हम तो जान रहे थे, बता ही नहीं पाए। तो फिर से बताइए ना, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? बताइए। आप तो कह दिए कि अरे हम तो ये जान रहे थे, बता नहीं पाए यार, फिर से पूछ लेते सर। तो फिर से पूछ रहे हैं, बताइए नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे। द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम, या द रिसोर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। मतलब ऐसी चीजें जो हमको नेचर द्वारा मिलती हैं, प्रकृति द्वारा मिलती हैं, और हम उनका यूज करते हैं ना, वो नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। लाइक दैट, जैसे क्या? जैसे प्लांट, एनिमल, सॉइल, मिनरल, सन एंड वाटर। तो ये थे आपके नेचुरल रिसोर्स। ठीक है ना। पर इतने और भी नेचुरल रिसोर्स हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, लेकिन सारे नेचुरल रिसोर्स हम नहीं पढ़ेंगे आज। आज हमारा टॉपिक है वाटर। केवल क्या है? वाटर है। तो ठीक है, तो वाटर एज ए रिसोर्स आज हमारी टॉपिक है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे आज? वाटर एज ए रिसोर्स, यानी आज हम केवल पढ़ेंगे वाटर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। पानी का हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना। इतना समझ में आया? आप तो जानते हैं कि जल ही जीवन है, इतना तो जानते हैं ना। बात समझ में आई? अब आप ये भी जानते होंगे कि वाटर इजिक्ट इन 3 स्टेट, यानी वाटर जो है ये 3 स्टेट में है। कैसे है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में कैसे होता है। ओके, चलिए तो देखते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर मतलब क्या है? स्टेट ऑफ वाटर कैसे चेंज होता है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है ना। मतलब वाटर कैसे चेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अब हम प्रोसेस करते हैं। ऑन हीटिंग आइस, आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म है। ठीक है ना। चेंज इनटू वाटर लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या? मिल्टिंग। मतलब वह प्रोसेस जिसमें जब वाटर का जो सॉलिड फॉर्म होता है, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर का सॉलिड फॉर्म यानी आइस चेंज हो करके लिक्विड में बदल जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिल्टिंग कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग देखते हैं कि मैंने मान लीजिए क्या ले लिया? आइस क्यूब ले लिया। ठीक है ना। ये आइस क्यूब है तो ये सॉलिड में है कि नहीं है? अभी ये सॉलिड में है। कुछ देर बाद जब ये इन्वायरमेंट में आएगा, यानी फ्रिज से बाहर आएगा, तो कैसा? थोड़ा सा जब ये बाहर आएगा तो इसका जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, यानी जब ये हीट होगा तो क्या हो जाएगा? गलने लगेगा। देखिए गलने भी लगा। ठीक है ना। देखिए ठीक है ना। यानी किस में बदल गया? अभी ये सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म से किस में हो रहा है? ये लिक्विड फॉर्म में हो रहा है। यानी सॉलिड फॉर्म से जब लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
मिल्टिंग कहते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? ऑन हीटिंग वाटर लिक्विड चेंज इनटू वाटर वेपर। मतलब क्या हुआ, जब लिक्विड में बदल गया ना, तो लिक्विड के बाद जब हम उसको हीट करते हैं, हीट कैसे किए? मान लीजिए आपके मम्मी होंगी, तो मम्मी तो खाना बनाती ही हैं, और ठंडी था तो ठंडी में गर्म पानी चल ही रहा था, दबा के चल रहा था कि नहीं चल रहा था। एक एग्जाम्पल छोटा सा समझ लीजिए। मान लीजिए बारिश होती है, तालाब आपके चारों तरफ बारिश होती है, तो चारों तरफ देखते होंगे भर जाता होगा। भर जाता है कि नहीं भर जाता है? भरता है ना। तो भर जाता है तो कुछ समय बाद देखते होंगे वो खेत, वो जो गढ़ी उड़ही होती है ना, वो क्या हो जाती है? फिर सूख जाती है। कैसे सूख जाती है? जब एटमॉस्फेयर का हीट, यानी जब सूर्य की किरणें उसको पानी को हीट करती है ना, तो पानी भाप बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है, यानी वाष्पीकरण हो जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब पानी को हीट करते हैं तो वाटर वेपर में बदल जाता है, यानी गैसियस फॉर्म में जब बदल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। इतना समझ में आया? यानी लिक्विड का वाटर वेपर में बदलने की जो प्रोसेस होती है ना, वो इवेपोरेशन कहलाती है। बात समझ में आया? ऑन कूलिंग वाटर वेपर गैस चेंज इनटू वाटर लिक्विड, दिस प्रोसेस इज क्या? कंडेंसेशन। ये भी देखिए कितना आसान है। देखिए जब पानी को हीट किया ना मैंने, तो क्या हुआ? जब हीट किया ना, तो मतलब वाटर वेपर बना। वाटर वेपर क्या हुआ? जब ये वाटर वेपर कूल हुआ, यानी जब एयर में गया, तो क्या हुआ? जब ये कूल हुआ ना, तो किस फॉर्म में बदल गया? कूल होकर के ये लिक्विड में बदल गया। कितना जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप लोग? एग्जाम्पल थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए जब जहाँ मम्मी खाना बनाती हैं, जब कुकर प्रेशर देता है तो उससे क्या निकलता है? भाप निकलती है। बात थोड़ी दूर जगह पे देखेंगे ना, तो वहाँ पे कुछ मतलब चिपचिपा जैसा होने लगता है। तो वो क्या होता है जानते हैं? जो गैसियस फॉर्म होता है ना, ठंडा होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, वो क्या कहलाती है? कंडेंसेशन कहलाती है। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर चेंज हो जाता है, यानी लिक्विड में बदल जाता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। आगे चलिए। जब अब क्या है, वाटर वेपर था, वाटर वेपर कूल हुआ, तो कूल होकर किस में बदल गया? लिक्विड में बदल गया। और लिक्विड में बदल गया भाई। अब लिक्विड में जब बदल गया, तो हमने क्या किया ना, ऑन कूलिंग वाटर लिक्विड चेंज इनटू आइस। मान लीजिए हमने पानी को क्या कर लिया, जब लिक्विड में बदल गया, तो लिक्विड में हमने क्या किया? लिक्विड को क्या किया? लिक्विड को उठाया और उस चेंज इनटू सॉलिड, फिर उसको क्या किया? सॉलिड में बदल दिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे गर्मी आ ही रही है, अब आप पानी लेंगे। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, आप तो बर्फ ही उठा के पीते हैं ना। आइस वाला जो क्यूब होता है उसी को डाल लेते हैं बॉटल में। डालते हैं कि नहीं डालते हैं भैया? डालते हैं ना। तो अब क्या होता है? ई कैसे होता है? ई ऐसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए पानी ले लेते हैं आप लोग, गर्मी आ रही है, बॉटल सहित क्या करते हैं? फ्रीजर में डाल देते हैं। अब कुछ देर रहता तो पानी है, लेकिन जब टेम्परेचर फ्रीजर का बहुत तेज कर देते हैं, तो वो किस में बदल जाता है? सॉलिड में बदल जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। तो बर्फ का जो आइस का जो फॉर्म है ना, वो सॉलिड फॉर्म है। किसका? वाटर का। बात समझ में आई? तो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है? वो सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। तो यानी हम लोग कहेंगे कि वाटर का सॉलिड फॉर्म में चेंज होने की जो प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है? फ्रीजिंग कहलाती है। यानी वाटर का सॉलिड फॉर्म, यानी जब उसको चेंज करते हैं, यानी आइस में बदलते हैं, तो उसका सॉलिड फॉर्म कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, जैसे लिक्विड है, चेंज हुआ, किस में चेंज हुआ? सॉलिड फॉर्म में चेंज हुआ। कैसे? कूलिंग करने पे। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को जो कहते हैं वो फ्रीजिंग कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट जैसे मान लीजिए ये है कि नहीं है? ठीक। अब ये जब एटमॉस्फेयर में आया, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था, इसके टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर क्या है? हाई है। तो ये हीट हुआ। जब हीट हुआ तो ये क्या बन गया? देखिए लिक्विड बन गया। देखिए कितना तेज से बन रहा है। देखिए लिक्विड बन गया। ठीक है,
लिक्विड जब बन गया तो क्या होगा, मेल्टिंग, ये प्रोसेस क्या हो गई, मेल्टिंग हो गई। बात समझ में आया, ये था मेल्टिंग, ठीक है ना। अब मेल्टिंग होकर के क्या बना, वाटर बना। जब वाटर बना तो कौन सा स्टार्ट हुआ, लिक्विड स्टेट हुआ। इतना समझ में आया। जब मेल्टिंग हुई, यानी जब मेल्टिंग हो गया तो मेल्टिंग होकर के वाटर बना, और वाटर का ये कौन सा स्टेट है, वाटर का यानी लिक्विड स्टेट है। फिर क्या हुआ ना, जब इसको हीट किए, वाटर को क्या किए, हीट किए, तो इवेपोरेशन हुआ, यानी भाप बनी, भाप बन के उड़ा पानी, ठीक है ना, ऊपर, ठीक है ना, वाष्पीकरण हुआ, तो इवेपोरेशन, वो जो प्रोसेस कहलाए, यानी पानी जो हीट हुआ, जो वाटर वेपर बना, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कह दिए, ठीक है ना। अब इवेपोरेशन क्या हुआ, जब एयर में गया ना और वो ठंडा होकर के, कूलिंग होकर के जब नीचे आया तो किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया ना, तो वो कंडेंसेशन हो गया। अब जब कंडेंसेशन हो गया, फिर वाटर वेपर जो कंडेंसेशन यानी स्टीम बन के आया तो गैसियस फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, फिर उसको क्या कर सकते हैं हम, लिक्विड, यानी फिर लिक्विड है, लिक्विड को उठाएं और क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कर दिए। तो ये जो प्रोसेस हो जाती है वो क्या कहलाती है, फ्रीजिंग कहलाती है। बात समझ में आई आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोगों का जो मेन टॉपिक था आज हम लोगों का, वो था मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। मतलब इन सारी चीज़ों को हमको जानना था। प्लीज़ इतना तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ भी लीजिए। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ एक दो बार देख लीजिएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट का, जो वाटर का सॉलिड स्टेट है, यानी जो आइस है, उसको चेंज होकर के लिक्विड में बदलने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, मेल्टिंग कहलाती है। अब वाटर को जब हीट करते हैं, हीट करके जब वाटर वेपर बनता है तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन होकर के जब कूलिंग आता है तो फिर लिक्विड में बदलने की जो प्रोसेस होती है वो कंडेंसेशन कहलाती है, ठीक है ना। अब कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद क्या करते हैं, हम उसको फिर फ्रीजिंग करते हैं, यानी फिर सॉलिड स्टेट में ला देते हैं। ओके, इतना समझ में आया। तो सॉलिड स्टेट में ला देते हैं तो फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक। ओके, इतना समझ में आया। देखिए, हम आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, चलिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर इम्प्योरिटीज, ठीक है ना। वाटर इम्प्योरिटीज क्या होता है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। सब्सटेंस दैट मेक वाटर अनफिट यूज फॉर ड्रिंकिंग यूज आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। मतलब जो है कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुल करके, पानी में मिल करके पानी को पीने योग्य नहीं रहने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वाटर इम्प्योरिटीज कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आजकल के इस टाइम में लोगों के घर पे फिल्टर है, तो क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर पानी शुद्ध होता तो लोग फिल्टर क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटीज है, यानी वाटर जो है कि शुद्ध नहीं है तो वो अशुद्ध है। तो ये अशुद्धियाँ होती किस तरह से हैं, जैसे अब यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे, वही चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कि इम्प्योरिटीज क्या होती है और कितने तरह की होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इम्प्योरिटीज क्या होती है। तो सब्सटेंस दैट मेक वाटर अनफिट फॉर यूज आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुल करके पीने योग्य नहीं रहने देते हैं वो वाटर इम्प्योरिटीज कहलाते हैं, ठीक है ना। वो कितने तरह के होते हैं, तो देखिए, एक होता है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, एक होता है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ठीक है ना। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या कहलाता है, ठीक है ना, इसको हम समझेंगे। The substance that are dissolved in water are called क्या, soluble impurity। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं ना, वो सॉल्युबल यानी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे लाइक डेट मान लीजिए सैल्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरह की जो चीज़ें हैं तो पानी में घुलती हैं और पानी में घुल करके उसको अनफिट कर देते हैं, अनफिट फॉर यूज कर देते हैं, मतलब जो है कि पीने की योग्य नहीं रहने देती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ठीक है ना। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या होती है, आप पहले जानेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है। दिस सब्सटेंस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड क्या, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी इनसॉल्युबल
इम्प्योरिटीज, मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो पानी में नहीं घुलते हैं लेकिन तब भी वो पानी की पीने योग्य नहीं रहने देते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए आजकल तो आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में गिर जाते हैं लेकिन घुलती नहीं है, उसमें डिजॉल्व नहीं होती है ना, तो वो जो कहलाता है वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहलाता है। ठीक है ना? तो देखिए आज की वीडियो बस इतनी ही है, और हम आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और कृपया करके जो लोग चैनल पे नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और वीडियो को लाइक करें। ओके, बाय, फिर मिलते हैं।